हैं प्यारे, जोहार जी। मैं एसपी सोरेन और आप देख रहे हैं जोहार जी चैनल। इस एपिसोड का विषय है नयागढ़ उड़ीसा के 7 साल की पीड़िता बच्ची की लापता हो जाना। यह एक कॉम्प्लिकेटेड, अनप्रेसिडेंटेड, लापरवाह, कंफ्यूजिंग केस है, लेकिन नेशनल न्यूज टीवी चैनल में इसके ऊपर जिक्र तक नहीं हो रहा है। इसलिए जोहार जी चाहता है कि देश की जनता को इसकी जानकारी होना चाहिए। अब आते हैं केस के बारे में। नाम है 7 साल की बच्ची। पिताजी मिस्टर साहू हैं, जो कि ऑटो रिक्शा चलाते हैं। जगह के नाम नयागढ़, जो कि उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर से मात्र 60 किलोमीटर दूर है और भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखते हैं केस क्या है। केस है आज से करीबन 6-7 महीना पहले, यानी कि जून 2020 के आसपास इस बच्ची का निखोज हो जाना था। एज यूजुअल पुलिस में दिया गया खबर, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाया। शायद सोते रहा या क्या किया वो भी जाने। और इसी वजह से बाकी जो अन्य एजेंसी है, सरकारी एजेंसी, जैसे कि पुलिस हो गया, मीडिया हो गया, राजनीतिकार हो गया, वो भी इस विषय का संज्ञान नहीं लिए। फिर कुछ महीने पहले एक खोपड़ी मिला और कुछ हड्डियां मिली छोटे बच्चे का। इसको उनके परिवार वाले अपना बच्ची समझ लिए। इसके बावजूद इसकी समस्या का कोई समाधान, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। फिर पीड़िता के पेरेंट्स ने नवीन निवास, जो कि मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, उनके घर के सामने में धरना दिए। तब जाके कहीं पुलिस, मीडिया और अन्य राजनीतिकार, विरोधी दल जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस आदि सक्रिय हुए। इसी के फलस्वरूप एसआईटी का गठन हुआ। अच्छा, इससे पहले राज्य के गृह मंत्री ने विधानसभा में एक वक्तव्य दिया था कि केस में यौन धर्षण का मामला नहीं है। तो लोग नेचुरली क्या समझेंगे? शायद बच्चे को बलि देने के लिए अपहरण किया गया हो, या अंग तस्करी के लिए अपहरण किया गया हो। और अभी तक आम जनता में यही धारणा है कि इस छोटी सी बच्ची को अंग तस्करी के लिए अपहरण किया गया था। इस बीच एक बंदे ने चुपचाप रहने के लिए पीड़िता के पेरेंट्स को धमकाया चमकाया भी है, और उस बंदे का नजदीकी नयागढ़ के विधायक तथा मंत्री के साथ है।
तो लोगों का मन में जो संशय और संदेह होता है वो और भी गहरा गया है। अब सरकार ने एसआईटी गठन कर दिया और एसआईटी ने क्या किया, एक कहानी बनाया अपना रिपोर्ट में कि ये केस तो यौन दर्शन का है और यौन दर्शनकारी को भी उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन एसआईटी के पास बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं है, जैसे कि जो हड्डी मिले, अस्थि मिले, उसमें सिर्फ खोपड़ी है और 2-4 ये है, संपूर्ण कंकाल नहीं मिले हैं, तो बाकी कहाँ गए? इसका कोई संतोषजनक जवाब उनके पास नहीं है। दूसरा, कोई भी अनुसंधानकारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब जाता है, किसी भी व्यक्ति का नाम, एड्रेस और उम्र का दर्ज जरूर कराता है, और इस केस में तो उम्र का दर्ज जानकारी लेना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि आरोपी जो है 17 और 18 साल के बीच का है, एज पर सर्टिफिकेट, यानी कि आरोपी नाबालिग भी हो सकता है या साबालिग भी हो सकता है, और एसआईटी ने उसको साबालिग मानते हुए केस चलाना चालू किया। लेकिन जब सर्टिफिकेट देखा गया तो आरोपी नाबालिग निकला। इसका मतलब है सब अपने अपने अंदाज लगा रहे हैं, यानी कि एसआईटी किसी को फेवर कर रहा है, और शुरू से ही सीबीआई जांच के लिए पीड़िता के पेरेंट्स आग्रही हैं। बीजेपी जो कि विरोधी में है, वो भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का डिमांड कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि सीबीआई जो है केंद्र के अधीन है, और हो सकता है उनके विरोध में वो कुछ दे दे, फैसला सुना दे। अब प्रश्न है, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, और उड़ीसा से बीजेपी का 2 नेशनल प्रवक्ता हैं जो कि हर रोज टीवी में आते हैं, नेशनल टीवी में, लेकिन इस समस्या का जिक्र तक नहीं करते। अच्छा, दूसरी बात, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी कोयली का वृत्ति के हिसाब से साहू समाज के ही हैं। अरुण साहू वो भी साहू समाज के हैं, फिर अपने ही समाज के व्यक्ति को क्यों मदद नहीं कर रहे हैं? ये तो समझ से परे की बात है। इसलिए कल्पना जल्पना बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, और भी एक बात है, जी न्यूज और न्यूज 18 का भी उड़िया चैनल है, और उड़ीसा का सभी चैनल इंक्लूडिंग जी न्यूज, न्यूज 18 इस मुद्दे को हर रोज चर्चा कर रहे हैं। उसके बावजूद नेशनल टीवी पर कोई चर्चा नहीं हो रही। क्या सिस्टम है यार? एक केस जो एक तरफ अंग तस्करी है, अब दूसरी तरफ यौन धर्षण है, इसके बीच में ऑसिलेट हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता, फिर भी
नेशनल लेवल पे इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रहा है। तो जौहर जी का कल्पना जल्पना यही है कि नवीन पटनायक और मोदी जी के बीच में कुछ साठगांठ है। क्यों? क्योंकि पर्याप्त संख्या नहीं होने के बावजूद नवीन ने एक राज्यसभा मेंबर बीजेपी का भेजे हैं, यानी कि दोनों में कुछ समझौता हुआ है जिसके तहत जो भी करना है उछल कूद राज्य तक सीमित रखो, नेशनल लेवल में मत ले जाओ, नहीं तो नवीन बाबू का जो बदनामी होगा उससे वो मुक्त नहीं हो पाएंगे। हमारा आग्रह है, ये जो दो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनसे डॉक्टर संबित पात्रा और फॉर्मर आईएएस मिसेस सड़ंगी को एट द अर्लीस्ट इसको नेशनल प्लेटफॉर्म पर चर्चा करवाएं, और जो भी नेशनल टीवी है वो लोग देखिए सुशांत केस की कितना चर्चा करते हैं, हाथरस का कितना चर्चा करते हैं, बदायूं केस का कितना चर्चा करते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड केस का क्यों चर्चा नहीं कर रहे हैं? उन्हें भी करना चाहिए। तो प्यारे, कैसा लगा ये चर्चा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा कमेंट कर दीजिए, और आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो तो शेयर कर दीजिए। आप लोगों ने वीडियो को देखे इसलिए धन्यवाद। अब विदाई दें आपकी वार्ताकार एसपी सोरेन को।